आज के इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम बात करने वाले हैं हेल्थ एंड वेलनेस की। हेल्थ को हम कहेंगे स्वास्थ्य और वेलनेस को हम क्या कहेंगे, कल्याण। तो इस वीडियो में हम हेल्थ की बात करेंगे, वेलनेस की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड वेलनेस, स्वास्थ्य और कल्याण। तो सबसे पहले हम हेल्थ की बात करते हैं। व्हाट इज हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है। तो देखिए, हेल्थ की जो डेफिनेशन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी। उन्होंने WHO ने हेल्थ के बारे में क्या कहा कि सिर्फ बीमारी या कमजोरी का ना होना हेल्थ नहीं है, बल्कि हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से ठीक होने की स्थिति है। कि WHO क्या कह रहा है इस बारे में, हेल्थ के बारे में, कि अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबिंग एंड नॉट मैरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। कि सिर्फ बीमारी या कमजोरी का ना होना स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य क्या है, एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबिंग, एक पूरा कंप्लीट स्टेट है। ठीक है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरीके से ठीक होने की स्थिति है कि आप शारीरिक रूप से भी बिल्कुल ठीक हैं, फिट है, मानसिक रूप से भी फिट है और सामाजिक रूप से भी आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे भी एक अच्छा आपका एक सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप है। आप सामाजिक रूप से भी ठीक हैं, सबके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक स्वस्थ रहने की स्थिति हम कहेंगे, इसे हम स्वास्थ्य कहेंगे। हेल्थ इज मल्टी डायमेंशनल, कि स्वास्थ्य बहुआयामी होता है। क्यों होता है? क्योंकि हेल्थ की, अगर स्वास्थ्य की बात करें, जैसा WHO ने कहा कि सिर्फ बीमारी या कमजोरी का ना होना स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें अलग अलग डायमेंशंस आते हैं। चाहे फिजिकल की बात करें, इमोशनल की बात करें, सोशल की बात करें, इंटेलेक्चुअल की बात करें, वोकेशनल की बात करें, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और दिस डायमेंशन आर इंटरकनेक्टेड, कि ये आयाम आपस में जुड़े होते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से ठीक नहीं होंगे तो आप मानसिक रूप से भी उसका असर आपके दिमाग पे पड़ेगा, मानसिक रूप से भी आप परेशान रहेंगे। फिर इमोशनल भी आप ठीक नहीं रहेंगे, सोशल रिलेशनशिप भी आपके अच्छे नहीं हो सकते, और बौद्धिक, व्यावसायिक रूप से भी आप ठीक नहीं रह पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। These dimensions are influenced by determinants such as lifestyle, environment, socio-economic factors, की जीवन शैली, पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक कारकों जैसे निर्धारकों से प्रभावित होता है। कि ये सारे जो डायमेंशन है, हम मल्टी डायमेंशनल हेल्थ को कह रहे हैं, जिसमें फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, वोकेशनल, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप एक अच्छा, साफ सुथरा, एक स्वच्छ जीवन जी रहे हैं कि नहीं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आपका जो सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो किस तरह का है। ये सारी चीज़ें जो है आपके हेल्थ को प्रभावित करती हैं। अब अगर हम वेलनेस की बात करें, कल्याण की बात करें, तो कल्याण क्या है, वेलनेस क्या है? इट रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, वेलबींग एंड जॉय। कि इससे तात्पर्य क्या है? सुख, समृद्धि, कुशलता और आनंद की स्थिति है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेलनेस कहते हैं। इट इज़ अ डिजीज फ्री हेल्दी स्टेट, की यह रोग मुक्त स्वस्थ अवस्था है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित और संतुष्ट महसूस करता है। तभी तो हम इसको क्या कह रहे हैं, वेलनेस। जहाँ पे आप अच्छा फील करते हैं, जहाँ पे आप खुश फील करते हैं, जहाँ आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट महसूस करते हैं। इफ हेल्थ इज अ स्टेट, अगर हम हेल्थ को एक स्टेट कहेंगे, तो वेलनेस क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। स्वास्थ्य अगर स्थिति है तो कल्याण क्या है, एक प्रक्रिया है। आपका कल्याण आपके दैनिक निर्णयों से तय होता है। योर वेलनेस इज डिटरमाइंड बाय योर डेली डिसीजन, कि आपका डेली डिसीजन क्या है, आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, आपकी थिंकिंग नेगेटिव है, आप किस तरह का आपका डेली रूटीन है, आप डेली है एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, आप डेली योग करते हैं कि नहीं, आप किस तरह का खाना खाते हैं, आप जो आपका जो डेली का रूटीन किस तरह से है, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से आप जीवन जी रहे हैं कि आपकी लाइफ बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। तो इन सभी जो ये दैनिक जो आपका जो रूटीन है ना, डेली का रूटीन है, ठीक है, इससे आपकी वेलनेस जो है तय होती है। अगर कोई है कि जो एक जिसकी रूटीन डेली जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से कोई इंसान अपना जीवन जीता है, हेल्दी खाना खाता है, साफ कपड़े पहनता है, टाइम से सुबह
उठता है और अपने हर काम को टाइम से करता है, पंक्चुअल है अपनी लाइफ में, तो आप देखेंगे कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जिएगा। लेकिन आपका ना सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है, ना खाने का टाइम है, ना नहाने का टाइम है, ना पढ़ने का टाइम है। किसी चीज़ के लिए जब आपके पास टाइम नहीं है, कोई भी काम आप ठीक से नहीं करते, तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। तो जब हम वेलनेस की बात करते हैं तो वेलनेस इज डिटरमाइंड बाय योर डेली डिसीजन, कि आपका कल्याण आपके दैनिक निर्णयों से तय होता है। इसलिए हम देखते हैं कुछ लोग अपनी लाइफ में अच्छा महसूस करते हैं, खुश रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, और कुछ लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा अच्छा महसूस नहीं करते। तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो डेली लाइफ के डिसीजन है, आपका रूटीन कैसा है। दिस इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपका डाइट आता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ आती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है, सोशलाइजिंग आता है, कि आप किस तरह का खाना खाते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं कि नहीं। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें तो आपके लाइफ में कोई चैलेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या आप सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं कि आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अगर प्रॉब्लम के बारे में आप बस सोचते रहें तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। लेकिन अगर आप उसके सॉल्यूशन के बारे में मतलब सोचने लगेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो आप हमेशा खुश रहेंगे, और उस जो प्रॉब्लम को आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ के आप उसको ख़त्म कर देंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो वेलनेस इज नॉट जस्ट अबाउट सिटिंग बैक एंड होपिंग फॉर द बेस्ट हेल्थ एंड हैप्पीनेस, की कल्याण का अर्थ सिर्फ आराम से बैठकर सबसे अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की उम्मीद करना नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है, आपको डेली रूटीन में इसको करना पड़ेगा। ठीक है। जब देखिए फिर से आप इस चीज़ को समझिए कि जब हम हेल्थ को एक स्टेट कह रहे हैं कि वर्तमान समय में आप हेल्दी हैं, लेकिन जो वेलनेस है प्रोसेस है, कि अगर आप हेल्दी, आप आज तो हेल्दी हैं लेकिन अपनी लाइफ में आगे तब हेल्दी रहेंगे, और ये आप हेल्दी आगे फ्यूचर में तब तक रहेंगे जब तक आप वेलनेस के जो एक प्रोसेस है इसको आप फॉलो कर रहे हैं। तो वेलनेस क्या है, एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस किस तरह से होता है, किस तरह से आता है, आपके जो डेली लाइफ के जो डिसीजन है उससे आता है। व्हाट इज़ वेलनेस, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम तीन तरह के वेलनेस की बात करेंगे: फिजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस एंड मेंटल वेलनेस, कि शारीरिक कल्याण, भावनात्मक कल्याण, मानसिक कल्याण। जब हम फिजिकल वेलनेस की बात करते हैं तो दिस इंक्लूड्स नोविंग व्हेन एंड व्हाट टू एक्सरसाइज, कि इसमें हमें जानना शामिल है कि कब और क्या व्यायाम करना है। व्हाट टू ईट, एट व्हाट टाइम एंड हाउ टू गेट इनफ स्लीप, की किस समय हमें क्या खाना है। अगर हम बात करते हैं आ, चाहे हम दही की बात करें, ठीक है, हम सलाद की बात करते हैं, इन इन चीज़ों की बात करते हैं, हम फ्रूट्स की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ें कब खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए। दही अगर आप दोपहर में खाते हैं, सलाद अगर आप सुबह दोपहर को खाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यही चीज़ अगर आप रात को दोनों चीज़ें खाते हैं तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपकी मेमोरी के लिए अच्छा नहीं है। राइस चावल की बात करें, दिन में खाएं तो आपके लिए अच्छा है, रात को खाएंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छा है, एक्सरसाइज हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कब कौन सा एक्सरसाइज करना है, ठीक है, किस समय हमें क्या खाना है, और पूरी नींद लेनी है तो किस समय आपको सोना है, कितने घंटे आपको सोना है। लर्निंग हाउ टू अवॉइड इलनेस और इंजरी, यह सीखना कि बीमार होने या चोट लगने से कैसे बचना है। जैसे सिंपल सा तरीका है कि जैसे डेली है जो ट्रैफिक जो रूल्स हैं उसको हमें फॉलो करने हैं, और अगर आप स्टेयर से अगर आप नीचे उतरते हैं तो हमें ध्यान देना है कि हमें आराम से उतरना है, आराम से चढ़ना है। तो लर्निंग हाउ टू अवॉइड इलनेस और इंजरी, कि यह सीखना कि बीमारियां होने या चोट लगने से कैसे बचना है। वेदर के हिसाब से आपको कपड़े पहनने हैं, सर्दी है, गर्मी है, या मॉनसून आए तो किस तरह से कपड़े आपको पहनने हैं, किस तरह से आपको बीमारी से बचना है, किस तरह के प्रिकॉशन लेने हैं। हाउ टू मैनेज लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स, की लंबे से समय तक चलने वाली हेल्थ जो प्रॉब्लम उसको कैसे मैनेज करना है, जो प्रॉब्लम्स है उसको बढ़ने से कैसे रोकना है। ये सारी चीज़ें फिजिकल वेलनेस में आती हैं, तभी आप फिजिकली जो है फिट रहेंगे। और अगर इस फिटनेस को डेली रूटीन में अपनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, इसको फिजिकल वेलनेस। इमोशनल वेलनेस की बात करते हैं, भावनात्मक कल्याण की बात करते हैं, जब आप इमोशनली स्टेबल रहेंगे, इसे अपनी भावनाओं के बारे में जागरूकता, ज्ञान, स्वीकृति और चुनौतियों और बदलावों का कुशलता से सामना करने की हमारी क्षमता के रूप में बताया गया है, कि आपको किस तरह से अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है, आपको अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है, आपको अगर गुस्सा आ रहा है अचानक से तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, आपको किस तरह से खुद को शांत रखना है।
This described as awareness, knowledge, and acceptance of our emotions and our ability to cope effectively with challenges and change. ठीक है। और इसी तरह से जब हम मेंटल वेलनेस की बात करते हैं तो दिस इज अ स्टेट ऑफ गुड हेल्थ इन विच अ पर्सन अंडरस्टैंड देयर एबिलिटीज़ की यह अच्छी सेहत की एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को समझता है। द इंडिविजुअल कैन कोप विद द कॉमन नीड्स ऑफ लाइफ, कि व्यक्ति जीवन की आम जरूरतों का सामना कर सकता है, व्यक्ति रचनात्मक और सार्थक तरीके से काम कर सकता है, और व्यक्ति अपने समुदाय में योगदान देने में सक्षम होता है, कि व्यक्ति ये समझता है कि क्या क्षमताएं हैं, हम क्या बेहतर कर सकते हैं और उसी दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपकी ज़रूरतें क्या हैं, किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है, किन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देनी है, आप अपना काम बेहतर तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, आप अपने समुदाय में अपना किस तरह से योगदान दे सकते हो कि समुदाय को सुरक्षित रखने में, स्वच्छ रखने में। अगर हर कोई इंसान, ठीक है, हम मेंटल वेलनेस की बात करते हैं, हर इंसान ठान ले कि नहीं हमें जो अपने घर को, अपने आस पड़ोस को साफ रखना है, गंदगी नहीं फैलाना, तो हमारे समाज से गंदगी वैसे ही खत्म हो जाएगी। हर कोई ठान ले कि नहीं हमें जो हमारे कानून हैं, लॉस हैं, जो सोशल रूल्स हैं उसको फॉलो करना है, तो जो चोरी और ये सारी चीज़ें हैं ये अपने आप खत्म हो जाएंगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड वेलनेस, की स्वास्थ्य और कल्याण के बीच में क्या अंतर है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, जब हम हेल्थ की बात करते हैं ना, तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी, कि स्वस्थ रहने की एक स्थिति है। मान लो आज की स्थिति में आप हेल्दी हैं, आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, सोशली आप बिल्कुल फिट हैं। लेकिन जब हम वेलनेस की बात करते हैं तो वेलनेस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टेइंग हेल्दी, यह स्वस्थ रहने की एक प्रक्रिया है। हेल्थ हेल्थ की बात करें, आप आज बिल्कुल हेल्दी हैं, फिट हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप फ्यूचर में भी रहेंगे। लेकिन जब हम वेलनेस की बात करते हैं, वेलनेस एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस पे आप अगर आप चलेंगे, आप एक लाइफ में अच्छा डिसीजन लेंगे, आप पॉजिटिव सोचेंगे, तो इस चीज़ को जो प्रेजेंट स्टेट है इसको आप फ्यूचर में भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वेलनेस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टेइंग हेल्थी, स्वस्थ रहने की एक प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया कब चलेगी? जब आप डेली अच्छे डिसीजन लेंगे, आप डेली जो हेल्थ हाइजीन जो है इसको मेंटेन करेंगे, आप डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, आप जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं आप उसके सॉल्यूशन के बारे में आप सोचेंगे, आप अच्छा खाएंगे, आप साफ पहनेंगे, आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको निभाएंगे। हेल्थ की हम बात करते हैं, इट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी एट अ गिवन टाइम, की यह किसी समय में मन और शरीर की एक हालत है आज के टाइम में, मान लेते हैं। लेकिन जब हम वेलनेस की बात करते हैं, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एफर्ट टू इम्प्रूव हेल्थ, की यह स्वास्थ्य को सुधार करने का एक निरंतर प्रयास है। हेल्थ क्या है? एक लक्ष्य है। और वेलनेस क्या है? उस लक्ष्य को पाने की एक प्रक्रिया है। हेल्थ की बात करें, इट इज अ स्टेट व्हेन द बॉडी इज फ्री फ्रॉम डिजीज, की एक ऐसी हालत है जब शरीर बीमारी से मुक्त हो। लेकिन वेलनेस क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग लाइफ, की जीवन को संतुलित बनाने की एक प्रक्रिया है जिससे हम सभी तरह की बीमारियों से दूर हो सके। हेल्थ की बात करते हैं, इन दिस स्टेट देयर इज नो डिजीज, इस स्थिति में कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन जब हम वेलनेस की बात करते हैं, इट इज अ जर्नी टू इंप्रूव हेल्थ, की स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की एक यात्रा है। तो इसलिए अगर हम अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें वेलनेस पे ध्यान देना होगा, हमें इन अच्छी आदतों को डेली रूटीन में अपनाना होगा, डेली उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तभी वेलनेस हो सकता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।